Assalamualaikum. My name is Baghdawar Safdar, advocate of the High Court and member of the Prison of the Committee. Today we discuss our topic of the cessation of the certificate, यानी जानशीनी सर्टिफिकेट के बारे में आज हम बात करेंगे। अच्छा, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर जो है अब चेंज हो गया। पहले जो ये सर्टिफिकेट था, जानशीनी सर्टिफिकेट कोर्ट के थ्रू इशू किया जाता था, जिसमें काफ़ी एक लंबा टाइम पीरियड दरकार होता था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी जो इस चीज़ को फाइल करते थे, और उसके अलावा कोर्ट पे भी एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता था। तो अब कोर्ट ने क्या किया है, जो ये सर्टिफिकेट इशू करने का अथॉरिटी है वो नादरा को ट्रांसफ़र कर दी। दैट मीन अब ये जो जानशीनी सर्टिफिकेट है, सेसेशन ऑफ द सर्टिफिकेट है, कोर्ट के थ्रू नहीं, 2024 में नादरा के थ्रू इसे इशू किया जाता है। अच्छा, इसको इशू करने का क्या प्रोसीजर होता है, क्यों किया जाता है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसका मकसद क्या होता है। सबसे पहले इसका मेन मकसद ये होता है, अगर कोई भी हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है या किसी एक मेजर बंदे की आपकी फैमिली से डेथ हो जाती है जो कि एक अच्छा खासा एसेट की मालिकियत रखता था, तो जाहिर सी बात है उसकी तो डेथ हो गई है। उसके बाद जब उसके एसिड हैं जो मूवेबल हो सकते हैं, इनमूवेबल हो सकते हैं, तो उसको तो ट्रांसफ़र करना है लीगल हेयर्स को। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कुछ चीज़ों की, तो उस डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स में से एक रिक्वायरमेंट जो होती है वो ये होता है सेसेशन सर्टिफिकेट। तो आज इसमें थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो जाहिर सी बात है जो फौत हो गए तो उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें इस डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है जानशीनी सर्टिफिकेट के लिए। तो जानशीनी सर्टिफिकेट, सेसेशन ऑफ द सर्टिफिकेट जो होता है जिसका इंतकाल हो गया हो, जो उसके एसिड होते हैं, कोई इसकी इंश्योरेंस हो सकती है, कोई पेंशन का मैटर हो सकता है, किसी भी किस्म की हो सकती है, जो चीज़ें आगे ट्रांसफ़र करनी हो फर्दर शख्स को, तो उसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड होती है। वैसे तो बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसमें से एक डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सेसेशन सर्टिफिकेट होता है, यानी जानशीनी सर्टिफिकेट होता है। जो फौत हो चुका है, जिसकी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए उसके लीगल हेयर्स को, तो उसके लिए हमें जानशीनी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ी सी पहले इस पर बात कर रहे थे। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 में डिफाइन की भी है। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो अटैच टू अर्थ होती है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो ज़मीन के साथ अटैच होती है, जिसे ज़मीन से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई बिल्डिंग होती है, उस पर काम हुआ हुआ होता है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो अटैच टू अर्थ होती हैं उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जो डिसीड है, जो मर चुका है, जो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो उसके लीगल हेयर्स होंगे, तो उसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड होती है जिसे हम सेसेशन सर्टिफिकेट, जानशीनी सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि अब हमें नादरा के थ्रू इशू होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नादरा में अगर होता है तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले अब जाहिर सी बात है एक पार्टी बनाई जाती है। इसमें कोई भी एक पर्सन तमाम फैमिली में से एक हायर होता है, मतलब हायर से मतलब फैमिली मेम्बर आपस में डिस्कशन करके किसी एक पर्सन को कहते हैं कि आप सबकी बिहाफ पर सेसेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन फाइल करें, तो उसे हम लोग एप्लीकेंट कहेंगे, दरख्वास्त गुजार कहेंगे। तो उसके लिए दरख्वास्त गुजार की अपनी NIC की कॉपी का होना ज़रूरी है। उसके अलावा जिसकी डेथ हो चुकी है उसका डेथ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से इशू हुआ वो उसकी नीड होती है। थर्ड उसमें हो जाता है कि अगर आया जो फोर्थ हो चुका है उसके NIC की कैंसिलेशन का सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होता है, जो कि नादरा की तरफ से ही इशू किया जाता है। उसके अलावा फोर्थ वो होती है जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही होती है, किसी भी किस्म के एसिड हो सकते हैं, मूवेबल, इनमूवेबल, उनके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा जिस प्रॉपर्टी को हम लोग आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन साथ चाहिए होते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं। उसके अलावा एक होता है एफिडेविट या अथॉरिटी ऑफ द लेटर, यानी तमाम लीगल हेयर्स मिलकर किसी एक पर्सन को अथॉरिटी देते हैं कि वो आया सबकी बिहाफ पर ये सेसेशन सर्टिफिकेट दे रहा है। तो जो लेटर ऑफ द अथॉरिटी होता है या एफिडेविट होता है उसमें तमाम लीगल हेयर्स के बारे में लीगली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है, उनका NIC होता है, उनके लिस्ट ऑफ द नेम होती है, उन तमाम चीज़ों को उसमें मेंशन किया जाता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन होती है नादरा में ही जाके सब हम अपना लगा के अपने आपके वेरिफिकेशन करवाते हैं कि हम लोग की ये मेम्बर। अच्छा, समझो ऐसे होते हैं कि कुछ लीगल हेयर्स जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, जिस किसी
किसी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे होते हैं, तो फिर उसमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए बहुत ईजी है कि आप नादरा में जाएंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद नादरा जो है वो एक ट्रैकिंग आईडी बना देगा। तो जो ट्रैकिंग आईडी बनेगी, जो कोई भी शख्स बाहर के मुल्क रह रहा होगा तो जो रिसीव करेगा एप्लीकेंट, वो चीज़ को रिसीव करके ट्रैकिंग आईडी को वो जो बाहर पर्सन रह रहा होगा उसको सेंड करेगा। फिर जो पर्सन है जो बाहर रह रहा होगा, वो जो भी होगा वो आइडेंटिटी पार्क ऐप के थ्रू उस आइडेंटिटी ट्रैकिंग आइडेंटिटी को रिसीव करेगा और उसमें अपनी वेरिफिकेशन करेगा और वापसी रीसेंड कर देगा। इस तरह से उस जो भी आउट ऑफ कंट्री रह रहा होगा उनकी भी वेरिफिकेशन हो जाएगी ईजिली, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत ईजी प्रोसीजर होता है। उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाती हैं, उसके अलावा तमाम डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं क्या क्या होता है कि एक एप्लीकेंट की NSC की कॉपी हो गई, जो फोर्थ हो चुका है उसकी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी हो गई, थर्ड उसके जो ID कार्ड होगा उसकी कैंसिलेशन की कॉपी हो गई, उसके बाद तमाम लीगल हेयर्स की जो भी होंगे उनके नाम की लिस्ट और उनके NSC की कॉपीज़ हो गई। उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी हो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन एट अ टाइम द होंगे वो हो जाएंगे। वो आप तमाम रिक्वायरमेंट जब पूरी कर दी जाती है तो वो सबमिट करवा दिया जाता है ऑनलाइन ही नादरा में। तो उसके अलावा जब ये चीज़ें सबमिट करवाई जाती हैं तो उसके बाद जो नादरा की तरफ से एक होता है, इसे एक पब्लिकेशन करवाई जाती है कि आया ये प्रॉपर्टी है, ये चीज़ें हैं और ये मतलब ABC करने की प्लांट है, ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है इन लीगल हेयर्स को। आया अगर इस पर कोई ऑब्जेक्शन किसी को है तो वो नादरा के सामने है और ऑब्जेक्शन को डिफाइन करके आया उसे कोई प्रॉब्लम है तो डिफाइन कर, नहीं है तो उसके 15 डे के अंदर अंदर जो है उसको सेसेशन सर्टिफिकेट को इशू कर दिया जाता है। अदरवाइज अगर कोई ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाता है, अगर कोई आके इसमें कह देता है कि आया मैं भी लीगल हेयर हूँ, मेरा भी इसमें राइट बनता है, फिर उसका थोड़ा सा प्रोसीजर डिले हो जाता है, फिर उसमें वेरिफिकेशन की जाती है आया लीगली तौर पर इंटाइटल है कि नहीं। अगर वो वाकई इंटाइटल है तो इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है, अगर नहीं है तो उस चीज़ को वहीं पर रद्द कर दिया जाता है और बाकी प्रोसीजर को कंटिन्यू अडॉप्ट किया जाता है। उसके अलावा अगर उसके अलावा ये प्रोसीजर हो जाता है, अगर वो आइडेंटिफाई नहीं है तो उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा और जो बाकी लीगल प्रोसीजर होंगे उनको अडॉप्ट किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो इसकी फ़ीस की बात करते हैं कि इसकी फ़ीस और चालान क्या हो सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जो अब इमूवेबल है उसकी मालिकियत 1 लाख रुपए से कम है तो 10,000 रुपये जो फ़ीस चार्ज की जाएगी। लेकिन अगर जो ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी आप लोग कर रहे हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर उसकी मालिकियत 1 लाख रुपये से ज़्यादा है तो फिर जो आपका चार्ज फीस होगी नादरा की तरफ से वो 20,000 रुपये तक है। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई खुदा न खास्ता समटाइम ऐसा भी होता है कि उन्होंने सर्टिफिकेट बनाया, सब प्रोसीजर भी अडॉप्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह से ना मिसप्लेस हो गया, कहीं पे गुम हो गया, कुछ भी सूरत हाल हो सकती है, तो उसमें फिर क्या किया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप जाएंगे नादरा में, ऑनलाइन भी हो सकता है वैसे भी, तो आप एप्लीकेशन देंगे तो आपकी जो चार्ज फीस होगी वो 5,000 रुपीज़ होगी। उस 5,000 रुपीज़ में आपको दोबारा से सेसेशन सर्टिफिकेट यानी जानशीनी सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर नादरा की तरफ से उस सर्टिफिकेट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो नादरा इटसेल्फ विदाउट एनी कॉज आपको सर्टिफिकेट को इशू करके देगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक था वो काफ़ी हद तक लोगों के लिए बेनिफिट रहा होगा और उन्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन चीज़ से मिली होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इशू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।